और ऐसी कोई तकलीफ नहीं जिसका कोई हल नहीं, और वो हल केवल शिव है, केवल शिव। उसके मंदिर में जाकर, उसके पास में बैठकर, राम मंदिर में जाओगे तो राम दूर हैं, कृष्ण मंदिर में जाओगे कृष्ण दूर हैं, दत्त मंदिर में जाओगे दत्त दूर हैं, देवी मंदिर में जाओगे देवी दूर है। केवल एक शंकर ही ऐसे हैं जो आपके बीच में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। उसको स्पर्श कर कर भी, आप उसको गले लगा कर भी कह सकते हो कि बहुत दुखी हूं मैं, आज मुझे संभाल ले, मेरा कष्ट तू जान ले, मैं बहुत कष्ट में हूं, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। आप उससे कहो, मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के बड़े भाई और बड़ी भाभी ने धक्के मार कर निकाल दिया था। शंकर जी के शिवलिंग से गले लगकर रोया। श्री नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता, भगत नरसिंह मेहता शिव जी से गले लगकर रोते हैं तो शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं तुझे क्या चाहिए। नरसिंह तो कहता है मैं सावरिया सेठ का भक्त हूं और प्रकट शंकर जी हो गए हैं। शंकर जी कहते हैं मैं ये नहीं देखता कि तू कृष्ण का भक्त है कि राम का भक्त है, मैं तो ये देखता हूं कि तू मेरे मंदिर में आकर रोया है, बस उसने तुझे यहाँ भेजा है। कहीं राम ने कहीं कृष्ण ने मेरे पास में भेजा होगा। इसलिए शिव कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि तू सांवरिया सेठ का भजन करता है कि राम का भजन करता है कि तू किसका भजन करता है। मैं तो ये जानता हूं कि मेरे सामने आया है, मेरी चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर आया, और अगर मेरे दरवाजे पर आया और खाली चले जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। पृथ्वी का व्यक्ति जीते जी वैकुंठ जा सकता है? अरे बोलो जम क्या जा सकते हो? नहीं। पृथ्वी का व्यक्ति ब्रह्मपुरी जा सकता है? ब्रह्मलोक नहीं जा सकता। पृथ्वी का व्यक्ति इंद्रलोक जा सकता है? जम के बोलते जा। जीते जी इंद्रलोक जाओगे? नहीं। ब्रह्मलोक जाओगे? नहीं। वैकुंठ लोक जाओगे? नहीं। पर जीते जी पृथ्वी का व्यक्ति कैलाश धाम अर्थात शंकर के मंदिर जा सकता है। जीते जी आप शिव महापुराण तक जा सकते हो। जीते जी आप शिव का भजन कर सकते हो। जीते जी आप शिव के द्वार जा सकते हो, उससे कह सकते हो, चित्त वृत्ति उसमें लुटा सकते हो। कहो उसको दिल से। किसी को तकलीफ होती है तो वो हमसे कहने आता है तो हम उससे एक ही बात, उसका दरवाजा दूसरा व्यक्ति बता देता है वहां से ले आना, वहां से ले आना, उसके घर चले जाओ, बहुत अच्छा है, वो सेठ जी बहुत अच्छे हैं, वो दयालु बहुत अच्छे हैं। उसी तरह हम भी कह सकते हैं कि शिव के द्वार चले जाओ, राम और कृष्ण के दरवाजे चले जाओ, मेरे प्रभु के द्वार जाइए। वो बैठा है, दुख हरेगा, तकलीफ हरेगा, कष्ट हरेगा, पर उसके साथ में छल मत करना, नहीं तो जिंदगी भर रोएगा। उसके साथ छल मत करना। मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना। जम के बोलिए, मौका देने वाले को कभी धोखा मत देना, और धोखा देने वाले को वापस मौका मत देना। शिव से कह रोएगा। एक पशुपति व्रत शिव महापुराण का दिल से करो। एक बार नहीं सुनाना उसने, दूसरी बार करो। दिल से करना, परंतु दिखावे से। ये शिव महापुराण की कथा कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ऐसी बाँचते हैं, वैसी बाँचते हैं। हमको बाँचना भी नहीं आता, हमें आता नहीं कुछ भी। वो तो बस शंकर जी बैठ रहे हैं, बाँच रहे हैं, और आप शंकर जी के रूप में सुन रहे हैं और जजमान शंकर जी के रूप में करा रहे हैं। कोई औकात नहीं इस प्रदीप मिश्रा की। कोई बहुत तुम्हारे जैसा हूँ और तुम्हारे जैसा रहना चाहता हूँ। दिल से कहता हूँ, आनंद में रहना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा जीवन है, चाहे आप हो चाहे हम हो। एक छोटी सी चिड़िया जैसे सरोवर में पानी पीने आती है, उड़ जाती है। परमात्मा ने क्यों मनुष्य का हमको जीवन दिया है, ये क्यों मानव का शरीर बनाया और क्यों शिव पुराण बचवा रहा है, ये पता नहीं है। क्यों जनमानस तक पहुंचा रहा है, पता नहीं है। आज पूरा विश्व, भारत ही नहीं, चारों तरफ देश विदेश में लोग शिव पुराण को सुनकर
अच्छा कर्म में अगर लग रहे हैं तो कहीं शंकर चाहता होगा कि तुम्हें कष्ट से, बीमारी से दूर कर दे। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं, नहीं सुन रहा ना, कहो उसको एक बार, कभी कभी कह दिया। आप जितने दिल से हमसे कहते हो ना, उतने दिल से उसको कहो, वो बाबा मैंने तेरे ही भरोसे, दूसरा नहीं है मेरा कोई, केवल तेरे सहारे के बल पर जी रहा हूं और कुछ भी नहीं जानता। और फिर कहूंगा, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन धर्म के लिए अगर ये शरीर का एक एक केश भी चाहिए तो नोच कर ले जाना। ये राष्ट्र के लिए ये शरीर है, सनातनियों के लिए शरीर है, दे दो, उसके लिए बना। कहीं जरूरत पड़े तो दे, ले जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, नाम स्मरण करो। एक बात और कहना चाहेंगे, कहीं भोजन भंडारे होते हैं, नवरात्रि आएगी भंडारे चालू हो जाएंगे, श्रावण महीना आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। अन्नकूट आएगा भंडारे चालू हो जाएंगे। जितना आपके पास में थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो जो भंडारे कर रहे होते हैं उनको सहयोग देना चाहिए। क्यों? उससे हमारा सनातन धर्म जुड़ता है। भंडारे हो रहे हैं, दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, पर भंडार देवाधिदेव महादेव कहते हैं ये 3 घड़ी 3 पल 3 नक्षत्र 3 समय 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है उसके जीवन से मैं शूल हटा देता। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो। आओ, पहला बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं। महाराज अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए, फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक बैसाख मास की